अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त आहो बका, चीखो पुकार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़ा और डर खौफ अपोजिशन से ज़्यादा आपके हुकूमत के ऐवानों में नज़र आ रही है। इस वक्त आपने देखा कि चाइना का विज़िट किया, अमेरिका ने मौजूदा वज़ीर आज़म को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराया और वज़ीर आज़म ने इस बहस में, इस अना में, अकड़ में चाइना चले गए। चाइना ने भी उनको लिफ्ट नहीं कराया। उसके बाद वो वापस आए हैं और जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है, अपोजिशन मिल गए हैं। नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी जो दूरियां हो गई थी, जो इन्होंने मिठाई बांटी थी, जो इनके मुशीरों वज़ीरों ने बड़े बड़े मीडिया में बैठ के कलमात अदा किए थे, वो सब ज़मी बोस हो गए जब आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और आपके बिलावल भुट्टो और हमज़ा शहबाज एक प्लेटफॉर्म पर एक एजेंडे के साथ नज़र आ गए। ये पीटीआई के लिए, ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए और उनके रुफ़िका, उनके किचन कैबिनेट या उनके जो लोटे जो उनके साथ हैं, जिनके मफादात इमरान खान से हैं, उसके बाद उनकी सियासी ज़िंदगी में सवाए मौत के और अंधेरे के कुछ नहीं है, वो सब सिराग पा हैं। और बाएं बाएं की बोलियां सुनने में आ रहा है। कोई वज़ीर कुछ बोल रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई ब्लैकमेल नहीं करने की बात कर रहा है, कोई बड़े दावे कर रहा है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कभी ख़तरनाक होने की बात कर रहे हैं, कभी वो आवाम में निकलने की बात कर रहे हैं, कभी वो धमकियां दे रहे हैं, कभी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आ चुकी है इस वक्त। फ्रस्ट्रेशन का ये हाल है कि इत्तेहादी भी अब जो है वो अपना रिएक्शन दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ मीटिंग शुरू हो गई। आपको पता है शहबाज शरीफ और PMLQ के लीडरशिप की भी मुलाकात की बात हो रही है। आपने देखा कि पूरन हुकूमत, वज़ीर आज़म इस पर जो है वो चिरागपा हैं कि जी ये मुलाकात क्यों हो रही है। आपने मुत्तहदा की मुलाकात देखी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो जलसे और जुलूस कर रही है और मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ आज PDM का सरबराही इजलास भी हो रहा है जिसमें फ़ैसला होना है कि आखिरी कील किस तरह ठोकी जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में एक जब न्यूज़ अगर इमरान खान को ये मिले कि एक तरफ तो उनका सियासी जो खेल उन्होंने बिछाया हुआ था और उनको ये तासुर था जब अमेरिका से लौटे थे, ट्रम्प उस वक्त मौजूद था एज ए सदर, तो उनका ये उसी वक्त उनके वज़ीरों और उनका स्टेटमेंट था कि ना सिर्फ वो ये 5 साल गुजारेंगे बल्कि अगले 5 साल भी उनके हैं। लेकिन ट्रम्प के जाने के बाद कम से कम एक उम्मीद इस्टेब्लिशमेंट की रह गई और शायद वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीद ये थी कि मैं जिसे चाहूँगा आर्मी चीफ लाऊंगा और उसके ज़रिए फिर मैं अगली 5 साल की हुकूमत भी लूँगा, ये टर्म भी पूरा करूँगा। लेकिन ट्रम्प के जाने के बाद और फिर इस्टेब्लिशमेंट में भी जो तब्दीली आई है, उसके बाद अब इमरान खान के नीचे से ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। अब उनको अगला 5 साल तो छोड़े, ये टर्म पूरा करना मुश्किल हो गया है और दूसरी तरफ जो है अपोजिशन का इत्तेहाद सामने नज़र आ गया है। ये चीज़ें भी हो रही हैं और जो इन्होंने एलिगेशंस लगाया, इल्ज़ामात लगाया अपोजिशन के ऊपर और बड़े बड़े इसके ऊपर दावे किए, वो सब ज़ीरो हो गए। अदालतों ने इनको बरी करना शुरू कर दिया। UK की अदालतें भी जो हैं वो बरियत का ऑर्डर कर रही हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल में इमरान खान कहाँ खड़े होंगे, आप खुद सोचिए। और उनके सामने कुछ भी नहीं है, ना उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके वज़रा रेजिग्नेशन लिए फिर रहे हैं, उनके मुशीर भागने के लिए तैयार हैं, उनके अपने MNAs कहीं और राब्ता करके जाने के लिए तलाश कर रहे हैं। हर आदमी कश्ती से छलांग लगा रहा है और इमरान खान ऐसी सूरत हाल में बरहम हैं, आग बगूला हैं, गुस्से में हैं। और जब उनको ये खबर मिलेगी कि मरियम नवाज़ साहिबा के सिलसिले में अदालत ने यह कहा है कि वो ट्रस्ट डीड जाली नहीं है, असली है, और ये भी उन्हें जब पता चलेगा कि जनाब जो
वहाँ की अदालत ने डॉक्यूमेंट्स मांगा है, वो नैब नहीं दे पा रही है। और जाहिर है कि ये वॉर्न किया गया है नैब को कि वो आप दस्तावेज़ात सबूत कोई दें ताकि ये केस ठहरे, वरना तो ये केस, तो जब उनको ये खबर मिल रही होगी कि जनाब ऐसी सूरत हाल में मरियम नवाज साहिबा की बरीयत सामने नज़र आ रही है कि वो बरी होने वाले हैं, और उनके लोग एक एक कर कर, फैसल वाडा की नाअहली हुई है, आगे भी कुछ लोगों की नाअहली है, खुद फॉरेन फंडिंग केस में आरिफ अलवी, असद कैसर, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी और इमरान खान साहब की नाअहली नज़र आ रही है। केस आगे बढ़ रहा है जिसे बहुत रोका। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान आग भगोला है और उनकी इस वक्त उनके करीब कोई नहीं जा रहा है। मैं आपको एक इत्तला दे रहा हूँ, कोई करीब नहीं जा रहा है। वो इतने बरहम है, और ख़ास तौर पे साकिब निसार पे कि ऐसा क्या केस उन्होंने तैयार किया, किस तरह उन्होंने अदालतों को इस्तेमाल किया कि आज मरियम नवाज साहबा बरी हो रही हैं, और आपके तायात नायली जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की भी ख़त्म होने वाली है, पटिशन आ गया है, और मरियम नवाज साहबा जो है वो बाइज्जत बरी होने वाली हैं, कैप्टन सफदर बाइज्जत बरी होने वाले हैं, शहबाज शरीफ मुसलसल बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो आप सोचिए, ये इसका गुस्सा साकिब निसार पे जा रहा होगा, इसका गुस्सा चेयरमैन नैब पे जा रहा होगा, इसका गुस्सा शहजाद अकबर पे जा रहा होगा, और ये सारा गुस्सा जा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। शहजाद अकबर पे तो सुना है कि खुद हुकूमत ने इंक्वायरी खोल दी है, जिस तरह गवर्नर पंजाब पे इंक्वायरी खोली थी। इमरान खान किसी के खिलाफ होते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी खोल देते हैं। गुलाम सरवर के खिलाफ भी इंक्वायरी खोली, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई, हाथ जोड़ा गया। वो चौधरी सरवर के खिलाफ जो गवर्नर है इंक्वायरी खोल दी गई अंडरग्राउंड, फिर मामला तय हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ भी इंक्वायरी खोल दी गई है। और सवाल यह है कि जब उन्होंने ये सुना है कि शहजाद अकबर तो खुद वादा माफ बनेंगे, उन्होंने कहा इससे पहले अंदर किया जाए। शहबाज शरीफ के लिए रास्ता बंद करने के लिए बहुत शदीद प्रेशर का ऑर्डर का बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो चेयरमैन नैब को गया। चेयरमैन नैब परेशान है, साकिब निसार परेशान है कि जनाब मैं तो फंस चुका हूँ और हुकूमत जो है वो जाने वाली है, तो अब मेरा क्या होगा, वो बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि साकिब निसार ने जो खेल खेला है वो कच्चा खेल खेला, वो ज़ोरदार खेल नहीं खेला, वो मजबूत खेल नहीं खेला, जिसका नतीजा आज निकल रहा है कि लोग रहा हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें भी सामने आ रही है। तायात नायली भी ख़त्म हो रही है, और इस तरीके से अपोजिशन जो है वो मजबूत से मजबूत होती जा रही है। तो हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त। इमरान खान साहब इतने आग भगोला हैं कि अगर उनके सामने कोई ज़रा सा नो कह दे तो उसका जो हशर होगा वो होगा। हालांकि उन्होंने 10 अपने वज़रा को अवार्ड दिया है, और 42 वज़रा को उन्होंने कहा है कि ये नाअहल है, और 10 वज़रा अहल हैं। हालांकि लोग मांग रहे हैं कि भाई वो 10 वज़रा जिनको आपने दिया है वो कौन सी अहलियत रखते हैं। मुराद सईद पे करप्शन का भी केस है, ऑडिट ऑब्जेक्शन है अरबों रुपए का, तो कौन सा शेख रशीद पे ऑडिट ऑब्जेक्शन है अरबों रुपए का, इरेगुलरिटीज़ का, करप्शन का, नाअहलियत का वहाँ से निकाल के रेलवे से इंटीरियर पे लाए। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ जो है वो मारा मारी है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना आप ट्रंप उनके पीछे है, ना अमेरिका पीछे है, ना सऊदीया पीछे है, ना चाइना कोई सपोर्ट कर रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना हाथ निकाल लिया। अब इनके पास रह गया, अब इत्तेहादियों ने भी करवटें बदलना शुरू कर दिया, इनके अपने लोगों ने भी करवटें, इनके वर्कर और लीडर जो इनके साथ चिपके हुए होते थे उनको इन्होंने खुद अपने हाथों से तबाह किया, तंजीम तबाह की है। तो मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जनाब कि इमरान खान साहब करें तो क्या करें, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उनको। और अपना सारा गुस्सा साकिब निसार पे, शहजाद अकबर पे और चेयरमैन नैब पे निकाला जा रहा है, इवन के और दूसरे वज़रा पे भी निकाला जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेयरमैन नैब पे निकाला जा रहा है
कि भाई किसी तौर पर भी शहबाज शरीफ को अंदर करो। FIA पे डाला जा रहा है, किसी तौर पर भी शहबाज शरीफ को अंदर किया जाए और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये जो इनके ख़िलाफ़ पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों को जेल डाला जाए, कोई केस निकाला जाए, पुराना निकाला जाए। ये वास्ट शगाफ उन्होंने बात कह दी। इवन क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं शहजाद अकबर की जगह जो आपके ब्रिगेडियर अब्बासी साहब आए हैं, उनको भी सुना है हमने बहुत अहम ज़राए से कि उनको कहा गया है कि वो देखें और इस पे एक्शन लें और इस एक्शन के ऊपर इन लोगों को जेल की हवा आनी चाहिए। बकौल इमरान खान के कि ये तो डाकू और लुटेरे हैं और ये जरदारी और नवाज शरीफ जिनके लिए मैं आया था सियासत में, और इनको पकड़कर अंदर होना चाहिए। अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। तो उनको भी बड़ी इंस्ट्रक्शन की गई है कि आप किसी तरीके से भी इस पे काम करें, नैब को FIA को इन्वॉल्व करें। शेख रशीद को कहा गया है कि वो भी इनका इसमें इन्वॉल्व हों और किसी तरह भी PMLN की लीडरशिप को जो है वो क्लैप्स करें, मरियम को ना निकलने दें। नवाज शरीफ की तायात नाइली की जो पिटीशन रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट की, वो उन्हीं का मुलाजिम था, एडिशनल सेक्रेटरी था। अब भी उसको ये डायरेक्शंस है कि उसको ना लिया जाए, लेकिन अब उसके हाथ से निकल गया है क्योंकि अपील तो जज के पास जाएगी। इस एक इत्तफाकन साकिब निसार के बाद जो मौजूदा फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं वो भी चले गए हैं, उनसे भी उम्मीद थी। अब अता बंदयाल साहब आए हैं, इनके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद सोच लीजिए कि इमरान खान साहब की नर्व्स का क्या हाल होगा। जो करीब तरीन लोग हैं वो कहते हैं वो आग भगोला हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं, फ़ोन करके खुद डायरेक्ट फ़ोन करके जो है वो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करो, ये सबोताज करो, मरियम नहीं निकलनी चाहिए, नवाज शरीफ की तायात नाइली नहीं ख़त्म होनी चाहिए, जरदारी और बिलावल को जो है वो करो, और जो लोग इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं उनकी इंक्वायरी खोली जाए, और शहजाद अकबर की इंक्वायरी खोल दी गई है। ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी वज़ीर आज़म है, उनके पास इख्तियारात है। वो अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इदारे उनके बेजा, इर्रेगुलर, इल्लीगल, गैर आईनी अहकामात मानने से हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहम तरीन इदारों में तब्दीली आ चुकी है, और जब अहम तरीन इदारा इमरान खान के पीछे नहीं खड़ा है तो इमरान खान को के नीचे जो ज़मीन है वो सब तकरीबन सिरक चुकी है। तो लोग उस गड्ढे में इमरान खान के साथ गिरना नहीं चाहते, इसलिए हर कोई अब अपना रास्ता बना रहा है, तब्दील कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी इस वक्त हालात ख़राब हैं। गुस्से में आके इमरान खान पता नहीं क्या कर दें, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में क्या वो अपनी असम्बली तोड़ सकते हैं? अगर उन्हें असम्बली तोड़ दिया तो फिर तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, अदम एतमाद का यकीन अगर हो गया उनको कि अब गई है, तो उससे पहले शायद वो असम्बली तोड़ें कि अदम एतमाद के जाने के बजाय वो असम्बली तोड़ के जाए, ताकि कह सकें कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, मैंने असम्बली तोड़ दी। कम से कम ये पॉइंट उठाएं। वो अलग बात है कि अब इनकी बात पे न बैनुल-अक़वामी दुनिया एतबार करती है, न पाकिस्तान के इदारे और ब्यूरोक्रेसी एतबार करती है, ना पाकिस्तान इनके अपने वर्कर और अवाम नहीं एतबार करते हैं। तो बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी से बड़े फैसले हैं। इमरान खान के जाने का दिन तय हो चुका है, दिन तय हो चुका है। फैसला PDM आज कर रही है कि कौन सा दिन होगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।